दूसरा है इसी में आजकल में निर्गुण कवियों को निर्गुण कवियों में पहला नाम आता है, कौन है बताइए? कबीरदास। कबीरदास को 9 अंकों की व्याख्या उन्होंने कहा है। ईश्वर के असीम सत्ता को स्वीकार करने के लिए उन्होंने 9 अंक बताए हैं, लेकिन आपके 9 अंकों को नहीं पढ़ना है, केवल 2 अंकों को पढ़ना है। पहला अंक है गुरु को अंक, स्पष्ट लिखिएगा, गुरु का अंग। दूसरा है विरह का अंग, विरह का अंग। गुरु को अंग में असीम सत्ता को स्वीकार करने के लिए कबीर ने क्या कहा है? गुरु ही हमारा श्रेष्ठ है, वह ईश्वर से भी बढ़ करके है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह ईश्वर नहीं बल्कि गुरु है। इसीलिए उन्होंने कामना भी किया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पार, काको काके है लागू पाओ। नीचे की लाइन है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो राज। इतना क्लियर हो गया? उन्होंने यह कहा गुरु को अंग में गुरु की महत्ता को उन्होंने बताया है कि गुरु की महत्ता ईश्वर से बढ़कर के है। ईश्वर की प्राप्ति हमें गुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हुई है। इसलिए हमें पहले गुरु गोविंद को खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद की हो राज। तो हमें तो बलिहारी ईश्वर की नहीं बल्कि उस गुरु की करनी चाहिए, जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उस ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो हमारे लिए गुरु सर्वोपरि है। और दूसरे कवि हैं, नोट कर लीजिए, उनको भी बता देते हैं आपको। रीतिकालीन कवियों में रीतिकालीन कवि
काल का आपने नाम सुना है? यस सर। हाँ, इसमें सबसे पहला नाम इसका क्या है? केशव दास का। यस सर। इंटर में आपने पढ़ा है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि केशव दास की रचनाओं में श्रृंगार और अलंकारों का अभाव होता है, इसलिए इनकी कविता क्लिष्ट होती है, जल्दी इसके अर्थ समझ में नहीं आते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि केशव की रचना को, इंटर में क्वेश्चन आता है कि केशव दास को हृदयहीन कवि क्यों कहा जाता? क्योंकि केशव दास की रचनाओं में अलंकारों का अभाव रहता है, और जहां उस रचना में वह रचना जो अलंकार नहीं हो, छंद रस की मात्रा कम हो, वो कविता की श्रेणी में नहीं आती। आती है? ऐसे ऐसे उदाहरण आप समझ लीजिए, आप कपड़ा ठीक ठाक से नहीं पहने, बाल ठीक नहीं किए, क्या होगा? आपका सौंदर्य खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कविता को थोड़ा बढ़ाने के लिए, उसमें रोचकता लाने के लिए, कविता में रोचकता लाने के लिए अलंकारों से युक्त ही कविता को कविता। आपको क्वेश्चन भी बनता है काव्य किसे कहते हैं? आप पढ़ते हैं काव्य हो गद्य। गद्य किसे कहते हैं? कविता को पूछ देता है। अभी आपको हमने बताया अलंकार, रस, छंद विहीन रचना को गद्य कहा जाता है, और काव्य अलंकार, छंद, रस से युक्त रचना को काव्य कहा जाता है। ठीक उसी तरह से केशव दास को हृदयहीन कवि कहा जाता है। इनके रचनाओं में अलंकार, छंद, रस का अभाव रहता है, इसीलिए इनकी रचना थोड़ा कठिन होती है। अब कठिन होने के कारण इन्होंने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी किया है। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण इन्हें हृदयहीन कहा गया है। इनके रचनाओं में अलंकार और रस की मात्रा कम होती है। रीतिकालीन कवियों में दूसरा नाम आता है, नोट कर लीजिए, दूसरा नाम है बिहारी लाल। क्या नाम है? हाँ, रीतिकालीन कवियों में ये है कि पहला नाम इसका आता है केशव दास का, और दूसरा नाम आता है बिहारी लाल का। बिहारी लाल के बारे में ये भी बताया जाता है, सब बिहारी लाल का क्या पढ़ना है? सतसई रचना है, और सतसई के बारे में कहा जाता है कि देखने में तो अर्थ इसके छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही काल और परिस्थितियां बदलती हैं, इनके अर्थों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन बनता है, बिहारी ने कागज में सागर भर दिया है। हाँ, सतसैया के दोहरे एक नाविक के दीप, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और ऐसे भी दोहा है, एक अर्थों में कवि माना जाता है, दूसरे अर्थों में चोर माना जाता है, तीसरा अगर शब्दों में
और अलग जैसे जैसे काल और परिस्थितियाँ बनती हैं, बिहारी के दोहों में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे कवि हैं